हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। तो मैं हिमांशु गुप्ता नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन का। होपफुली आप लोगों ने इसका पार्ट 1 अच्छे से देख लिया होगा, अच्छे से एंजॉय करा होगा और सारी चीजों को नोट्स आप लोगों ने बना लिए होंगे। तो चलिए पार्ट 2 में आप लोगों को क्या क्या बातें और ध्यान देनी है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैनल में कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या क्या पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में कितने टाइम पहले जाना होता है, कितना आप लोगों को बातों को ध्यान रखना पड़ता है, रूम में पैनल के रूम में एंटर करने से पहले क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं इस पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल HG100 को अभी सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि जितने भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं, इजीली आप लोग उन वीडियोस को देख पाएंगे, इजीली यूट्यूब पे आप लोग सर्च कर पाएंगे। अगर आप लोग बेल आइकॉन प्रेस कर लेते हैं तो जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर नोटिफाई हो जाएगा। तो अगर ये सेशन अच्छा लगे, ये वीडियो, ये पार्ट अच्छा लगे, तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। पार्ट 2 में क्या देखेंगे कि इंटरव्यू वाले दिन आपको क्या करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईट हेल्दी। सबसे पहली बात, डोंट लेट अ रम्बलिंग स्टोमक इंटरफेयर विद योर परफॉर्मेंस। अपनी स्टमक को खाली मत रखना उस दिन, ठीक है ना। खाली पेट आपको कुछ ना बोलने देगा, ना आपकी परफॉर्मेंस को दुगना करेगा, नथिंग। ना कुछ अनहेल्दी खाना, लाइक जंक फूड, ऑयली, ठीक है, परांठास, बटर, ठीक है, ये चीजें अवॉइड करिएगा, ठीक है ना। कहीं वहां पे जाके अगर आपका पेट गड़बड़ हो गया ना, तो कितना भी आप लोग ब्रिलियंट क्यों ना हो, वो पेट आपको परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं देने देगा। फिर तो कोई और ही परफॉर्मेंस आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी, ठीक है ना। तो ईट हेल्दी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया खाना खाइएगा। फ्रूट्स खा सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। फ्रूट्स, सैलेड मॉर्निंग के टाइम में इनफ है, ना ज्यादा खाना ना कम खाना, फ्रूट्स एंड सैलेड इनफ है। जूस पीकर आ सकते हैं, ठीक है। कंसीडर ईटिंग अ मील हाई इन सुपर फूड्स टू इंक्रीज योर एनर्जी एंड शार्पनेस, ठीक है ना। एनर्जी को, शार्पनेस को इंक्रीज करने के लिए आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या इनके साथ साथ जूस भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सैंडविच खाना है तो आप सैंडविच खा सकते हैं, पर उसमें ऑयल या बटर वगैरह यूज मत करवाइएगा, एक दिन की बात है, मत करिएगा, ठीक है। अराइव अर्ली बट नॉट टू अर्ली। मान लीजिए आप लोगों का इंटरव्यू का जो टाइमिंग है वो आप लोगों का 1 बजे का है, तो ये नहीं भाई सुबह 9 बजे जाके बैठ जाओ, इंटरव्यू है इंटरव्यू है, ऐसा नहीं है। 1 बजे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा, आप 1 से 1.5 घंटे पहले जा सकते हैं, ठीक है ना। नॉट टू अर्ली, अर्ली जाइए 1 से 1.5 घंटे पहले। और जो बच्चा इंटरव्यू में जा रहा है ना, उससे आप पूछिए कि क्या हुआ था इंटरव्यू में, क्या क्या पूछा गया था, पर अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट मत करिए, ठीक है। एक आधे बच्चे से पूछ लीजिए, बस क्या पूछना है वो भी तरीका होता है। जैसे हम लोग जनरली क्या पूछते हैं, बाहर बैठे होते हैं, बच्चा जैसे इंटरव्यू से आ रहे, क्या पूछा क्या पूछा। पहला जवाब आप लोगों का ये होता है, क्या पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, करंट अफेयर से क्या पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं। आपका बिहेवियर अलग होना चाहिए पूछने का। आपको यह पूछना है पैनल कैसा है, आपसे बात सही से कर रहा है या नहीं है, र्यूड तो नहीं है, ठीक है, कौन क्वेश्चन ज्यादा कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग पूछिए। आप ये मत पूछिए क्या पूछ रहे हैं, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। डिस्ट्रैक्ट क्यों? मान लीजिए उसने कोई ऐसा क्वेश्चन बता दिया जो आपको नहीं आता, अब आप लग गए उसको सर्च करने में। अरे भाई, इंटरव्यू में जो बैठे अंदर जो पैनल है उन वो भाई आप लोगों की तरह कोई चाइल्डहुड दिमाग लेके थोड़ी ना बैठा है, वो सारे सीनियर सिटीजन है। उनको पता है कि जिस बच्चे से अभी पूछा है, अब अपकमिंग वाले बच्चे से वो चीज नहीं पूछनी, ठीक है ना। 10 में से एक आधा क्वेश्चन मैच हो जाए तो हो जाए, नहीं तो सारे क्वेश्चंस उनके अलग अलग होते हैं। उनके क्वेश्चंस बनते हैं आपके रिज्यूमे के बिहाफ पर, आपका रिज्यूमे वो देखते हैं, वहां से वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा अर्ली नहीं जाना,
1 से 1.5 घंटे पहले जाना है, वहां पे जाके अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चंस आप क्या पूछ सकते हैं जो इंटरव्यू देकर बाहर निकल रहे हैं उन बच्चों से, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, रिलैक्स रहिए। ठीक है, एट दिस पॉइंट प्रैक्टिसिंग विल मोस्ट लाइकली मेक यू नर्वस। ठीक है ना, जितना ज्यादा आप लोग अपने आप को नर्वस रखेंगे ना, उतना आपका इंटरव्यू खराब जाएगा। मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये न्यूज देख लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये बैंकिंग टर्म्स कर लूं, ये सब आपको नर्वसनेस है। कुछ मत करिए। इंटरव्यू के दिन पर आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये सोचिए आपके पास जितनी नॉलेज है, रिज्यूमे को आपने जितना अच्छे से देखा है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपने क्रॉस क्वेश्चनिंग खुद से तैयार करी है, वही पूछेगा। दैट्स इट। ठीक है ना। आप लोगों को मैं एक चीज और बता देता हूं, आप लोगों को जो 100 मार्क्स का जो इंटरव्यू आप लोगों का आता है, उसमें 10 नंबर आप लोगों के ड्रेसिंग सेंस के होते हैं, 10 नंबर आपकी परफॉर्मेंस के होते हैं। परफॉर्मेंस मतलब आप किस ढंग से बैठे हैं, किस ढंग से बात कर रहे हैं, किस ढंग से आपने रूम में घुसने से पहले पूछा, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। 10 नंबर आपके इंट्रोडक्शन के होते हैं, 10 नंबर आपके साइन करने के होते हैं। आप इंटरव्यू में प्रेजेंट हो, वहां पे आप साइन करके आते हो, 10 नंबर उसके भी होते हैं। ठीक है, तो 40 नंबर यहीं आ गए और आपको इंटरव्यू में 40 ही चाहिए होते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए उसने इंट्रोडक्शन के बाद आपके रिज्यूमे से कुछ पूछा और आपने उसका जवाब दिया, 10 नंबर वो। उसके बाद करंट अफेयर में से कुछ जवाब दे रहे हो, 10 नंबर वो। बैंकिंग में से कुछ जवाब दे रहे हो, 10 नंबर वो। ठीक है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर कोई पूछ रहा है तो 10 नंबर वो। तो इस तरीके से आगे जुड़ता चला जाता है, वो आपकी अचीवमेंट है। अब आप जितने भी क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं वो अचीवमेंट है, आपके 40 नंबर सिक्योर हो गए। तो अपने माइंड को वहां पे जाके डिस्ट्रैक्ट मत करिएगा, रिलैक्स रहिए। जितना आपने पढ़ा है करंट अफेयर में, बैंकिंग अवेयरनेस में, रिज्यूमे में से, इंट्रोडक्शन में से, वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अरेंज द डॉक्यूमेंट्स इन द ऑर्डर। आपको ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किस ऑर्डर में लगाने हैं वो भी मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। ये सब मैं पूरा इंटरव्यू के पार्ट्स लेकर आया हूं, मतलब इससे बाहर कुछ भी नहीं। मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, इंट्रोडक्शंस में से क्या क्या पूछ लेता है, रिज्यूमे में से क्या क्या पूछ लेता है, करंट अफेयर में से क्या क्या पूछता है, बैंकिंग की क्या क्या टर्म्स पूछता है, कंप्यूटर्स में से क्या क्या पूछता है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेकर जाना है, क्या ऑर्डर होना चाहिए, एवरीथिंग। ठीक है, चलिए एंट्री इन द रूम। अब हमें भैया रूम में एंट्री करनी है। ये इंटरव्यू रूम है, हम लोग बाहर बैठे हैं, अंदर 4 लोगों का पैनल बैठा होगा। ठीक है, जर्नली 4 होते हैं। अब आपके टाइम पे 2 हो या 3 हो, तो ये मत कह देना कि जाइए एक एक बंदा और बुला के लाओ, हम तभी इंटरव्यू देंगे। ईगो हर्ट हो गई हमारी। ठीक है, जर्नली 4 लोग होते हैं। अब वहां पे 2 या 3 मिल जाए तो कोई इश्यू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। एंट्री इन द रूम, इफ द डोर इज क्लोज्ड नॉक। सबसे पहले आपको हल्का सा नॉक करना है। अब देखिए स्टार्ट हो गया, आपको 10 नंबर कमाने हैं यहां पे। ठीक है, 10 नंबर कमाने हैं। डोर आपका क्लोज ही होगा, क्योंकि जो बच्चा बाहर निकल रहा है वो डोर क्लोज करके आएगा। अगर वो क्लोज नहीं कर रहा, उसके 10 नंबर कट गए। ठीक है, तो वो डोर क्लोज करके ही आएगा। फिर आपने हल्का सा नॉक करा और फिर आपने डोर खोलते हुए क्या कहना है, परमिशन लेनी है। मे आई कम इन सर्स एंड मैम। जैसे एक मैम है, काफी सारे 3 सर बैठे हैं। मे कम इन सर्स एंड मैम। मुंह पे स्माइल, मुंह पे स्माइल रहनी चाहिए। हल्का सा नॉक करा डोर खोलते हुए, मे आई कम इन सर्स एंड मैम, मुंह पे स्माइल। ठीक है ना, नॉक करा कि मतलब आपने उनका टेंशन लिया, डोर खोला, आपने स्माइल फेस दिखाया, पॉजिटिव एनर्जी उनको मिली, और फिर आपने परमिशन ली, आपके 10 नंबर पक्के। ठीक है ना। तो फिर आपको लैंग्वेज वही बोलना है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं करती। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी में भी, ठीक है ना, हिंदी में भी पूछ सकते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ठीक है, किसी भी प्रकार से प्रॉपर शुद्ध हिंदी, ये नहीं कि इंग्लिश यूज कर रहे हैं, आधी इंग्लिश आधी हिंदी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर और मैम, ऐसे नहीं, सर और मैम नहीं, हिंदी में। ठीक है ना। तो आपने हल्का सा नॉक करा, डोर खोलते हुए आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं, या तो प्रॉपर हिंदी में पूछिए, प्रॉपर इंग्लिश में। और ध्यान रखना, जिसमें लैंग्वेज में आप पूछेंगे अंदर आने के लिए, उसी लैंग्वेज में
आपसे ज्यादातर क्वेश्चंस रेज होंगे उसी लैंग्वेज में। आपने जब परमिशन मांगी, आपने इंग्लिश में परमिशन मांगी, तो इंटरव्यू पैनल जो बैठा उनके दिमाग में एक चीज आ गई कि आप बच्चा इंग्लिश मीडियम से है। तो वो ज्यादातर क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है सारे ही क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेगा, ज्यादातर क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछे। अगर आप हिंदी में पूछते हैं तो उनके दिमाग में आएगा बच्चा हिंदी मीडियम से है। ठीक है, तो इससे हिंदी में ही पूछते हैं। ध्यान रखना, अगर आप हिंदी में पूछ रहे हैं और अगर मतलब परमिशन आपने डोर पर जो परमिशन ली वो हिंदी में ली, और वहां पे जाकर वो हिंदी में अब आपसे बात करने लग गए, उन्होंने कहा आप अपने बारे में बताएं, और इंट्रोडक्शन आपने इंग्लिश में रट रखा था, आप इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देना स्टार्ट करो, ये बैड इंपैक्ट्स है। या तो आप पूरा इंटरव्यू हिंदी में तैयार करिए, या आप पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में तैयार रखिए। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से, पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में तैयार रखिए, पर जहां आपको लगे ना कि भाई इसका जवाब मैं इंग्लिश में कंफर्ट नहीं हो पा रहा देने में, यू कैन यूज हिंदी और इंग्लिश बोथ, यू कैन यूज, कोई आपके लिए बैरियर नहीं है। जैसे कि उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि भाई आपके फादर का जो ये बिजनेस है, आप उस बिजनेस में क्यों नहीं गए। अब ये क्वेश्चन मेरा इंग्लिश में, इसका जवाब मेरा इंग्लिश में तैयार नहीं है। अब मैं उनको हिंदी में जवाब दे दूंगा कि सर एक्चुअली फादर का बिजनेस था, वो पूरे दिन बिजी रहते थे, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, और बिजनेस में सर प्रॉफिट भी होता है तो नुकसान भी होता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब में आना चाह रहा था। जॉब सिक्योरिटी भी है, और फिर आपको बैंकिंग से टच में रहेंगे तो आप इकोनॉमिकली चीजों को जान भी पाएंगे, आप बड़े बड़े ऑफिसर से मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों के लिए मैंने बिजनेस ज्वाइन नहीं करा। ठीक है, तो मतलब जो भी आप जवाब दे रहे हैं, मतलब एक्स वाई जेड, अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशंस दूंगा प्रॉपर जब क्वेश्चंस आएंगे, तो आप हिंदी में भी जवाब दे सकते हैं। और जब आप हिंदी में जवाब दे रहे हैं तो एक आधी लाइन आप बीच बीच में इंग्लिश की मार सकते हैं, कि उनको ये ना लगे कि बच्चा रट्टा कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में रट के आया और जहां हम कुछ और पूछ रहे हैं तो उसका जवाब वो हिंदी में दे रहा है। बीच में एक आधी लाइन आप इंग्लिश की मार सकते हैं। तो लैंग्वेज आपके लोगों के लिए कोई बैरियर नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। काफी बच्चे होते हैं कि सर इंटरव्यू इंग्लिश में होगा या हिंदी में, हमें डर लग रहा है कैसे जवाब दें। देखिए, अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ लेते हैं जब आप अंदर गए, ठीक है, और आपसे वो कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ लेते हैं, तो आप उसको स्टार्ट इंग्लिश में करिए, उसको स्टार्ट इंग्लिश में करिए। बीच बीच में अगर आपको लगे कि नहीं मैं कंफर्ट नहीं हो पा रहा, तो यू कैन यूज हिंदी आल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होती, पर इंग्लिश का थोड़ा बहुत टच रखिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के हैं, फिर आपको इंग्लिश टच नहीं करनी, फिर आप सारे जवाब हिंदी में देते चलिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं इसका जवाब इंग्लिश थोड़ी बहुत यूज कर सकता हूं, तो हिंदी ज्यादा रखिए, इंग्लिश कम रखिए। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपकी 80% हिंदी होनी चाहिए, 20% इंग्लिश। आप यूज करिए बीच बीच में इंग्लिश, उसको लगे कि भाई मैं बिल्कुल हिंदी वाला ही नहीं हूं, मेरे को अंग्रेजी भी आती है। अगर आप लोगों के बैंक में मेरे को कोई मेल पढ़नी पड़ रही है इंग्लिश में, या किसी को जवाब लिखना पड़ रहा है इंग्लिश में, या किसी को इंग्लिश में जवाब देना पड़ रहा है, तो मैं मतलब ओके हूं इन सब चीजों में। ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू कन्वे इन इंग्लिश क्लियरली, देन यू कैन टॉक इन योर मदर टंग। आप अपनी भाषा में हिंदी में जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना, मदर टंग का मतलब हिंदी में, ये नहीं कि अपनी ठेठ गांव वाली भाषा में लग जाओ। ठीक है, जैसे मैं हरियाणा से हूं तो हरियाणवी चालू हो जाए, हाँ भाई तन्ने के लग रहा है, ऐसे नहीं। ठीक है, आफ्टर रीचिंग इनसाइड ग्रेट द पैनल मेंबर्स। जैसे ही आप रूम के अंदर पहुंचे, जैसे आपने पूछा मे आई कम इन सर्स एंड मैम, उन्होंने आपको कहा यस प्लीज, आप अंदर गए, तो वहां पर एक चेयर रखी होगी जिसपे आपको बैठना है। अब आपको वहां बैठना नहीं है, चेयर के जस्ट पास जाके खड़े हो जाइए और फेस पर स्माइल रखिए, और वहां पर जाते ही, चेयर के पास जाते ही आप सबको विश करिए। जैसे गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर्स एंड मैम, ये नहीं गुड मॉर्निंग एवरीवन, टाइम नहीं है मेरे पास सबको विश करने का। और ये भी नहीं कि हर एक को इंडिविजुअल विश करो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड, ये नहीं, ये ई ना चॉल्व है, समझ रहे हो ना आप। तो जैसे आप अंदर गए, आपकी चेयर जहां रखी है वहां पे बैठे नहीं हो आप, आपको बैठना भी नहीं है जब तक वो नहीं कहेंगे। चेयर के जस्ट पास जाके खड़े हो गए, चेहरे पे स्माइल है,
और आप विश कर रहे हैं गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, और सबकी आंखों में देखना है कि मतलब सबको विश कर दी मैंने। बोलना एक ही बार है, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, और सबकी आंखों में देखना है। अब वहां पे मैम एक है और सर ज्यादा है, तो गुड मॉर्निंग मैम एंड सर्स, ठीक है। वहां पे सर एक है और मैम ज्यादा है, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, ठीक है। तो फिर वो आपको बैठने के लिए परमिशन देंगे, और जैसे ही आप बैठेंगे, काफी बच्चे क्या होता है बैठने की परमिशन मिलती है थैंक यू और फिर बैठ रहे हैं, नहीं, ये भी नहीं। तो आप बैठिए और बिल्कुल सही से बैठिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए, और एक बार जहां बैठ गए कंफर्ट होके बैठिए। ये नहीं बार बार हिल रहे हैं, अपने आप को लचका रहे हैं कि आप सही हूं, कुर्सी आगे पीछे कर रहे हैं, नहीं। कुर्सी जहां रखी हुई है वहीं रखे रहने दीजिए, उसको आगे पीछे करने की मत सोचिएगा, क्योंकि उससे जो आवाज होएगी वो आपका नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। उसको आगे पीछे मत करिएगा। अगर बहुत ज्यादा पिछला जो स्टूडेंट गया है वो बहुत ज्यादा चेयर को आगे कर गया है, मतलब बिल्कुल उनके जो मेज रखी हुई है, टेबल रखी हुई है, उससे बिल्कुल चिपका के चला गया, नालायक है वो, चला गया चिपका के। अब आप तो नहीं बैठ पा रहे, तब उस टाइम पे आप हल्का सा उसको पीछे की ओर पुश करेंगे अपनी हाथ के बलबूते पे, कि मतलब आपने उसको उठा लिया है हल्का सा और फिर आप पीछे कर रहे हैं, ये नहीं उसको खिसका रहे हैं, आवाज करेगा वो। उसको हल्का सा अपने हाथ के बलबूते पे उठाया, हल्का सा, ये नहीं पूरा ही उठा लिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, एक एक बात नोट करते चलिएगा, ये सब आपका चीजें वहां पे नोट हो रही होंगी। बहुत हल्का सा हाथ के मूवमेंट पे उठाया और उसको पीछे कर दिया, बहुत हल्का सा, ठीक है, और पीछे करा। अगर बहुत आगे है और नहीं तो सही जगह अगर चेयर रखी होती है, ठीक है, 99.9% केस में सही जगह चेयर रखी होती है, आपने उसको आगे पीछे नहीं करना, उस पर आराम से जाके बैठ जाइए। दोनों हाथ आपकी थाइस पे होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, ठीक है, और चेहरे पे स्माइल आपकी खत्म नहीं होनी चाहिए, और सबकी आंखों में आपको देखना है। ये नहीं कि आपसे जो क्वेश्चन करने वाला है जो सामने बैठा उसी को देख रहे हो, डर के मारे आप बाकियों को देख ही नहीं रहे, सबकी आंखों में देखते रहिए, कॉन्फिडेंस पैदा होगा। चेहरे पे स्माइल रखिए पॉजिटिव, और ज्यादा भी नहीं कि ये पता नहीं क्यों ही हंस रहा है, पैनल सोचेगा पता नहीं क्यों ही हंस रहा है, हंसना नहीं, स्माइल रखनी है, ठीक है ना, लाइक दिस। ओके, तो आपको स्माइल रखनी है अपने चेहरे पे और बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। दोनों हाथ जो है आपके हिलेंगे नहीं, जब आप क्वेश्चंस के जवाब देंगे तो उनके दौरान आपके हाथ नहीं हिलने चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए, पहली ही बार में कंफर्ट होके बैठिए, ठीक है, और दोनों हाथ अपने थाइस पे रख लीजिएगा। अब आपका कोई भी बॉडी पार्ट हिलना नहीं चाहिए ड्यूरिंग हॉल इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू 15 से 20 मिनट चलेगा, कोई बॉडी पार्ट नहीं। हल्का सा अगर आपको हिलाना भी पड़ता है, लाइक हाथ हिलाना पड़ रहा है, हल्का सा पैर हिलाना पड़ रहा है, यू कैन, ठीक है, पर जैसे आप बैठ गए हैं लाइक आर्मी ऑफिसर्स, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो फिर आपने विश कर दिया, ठीक है। फीमेल मेंबर को सबसे पहले विश करना है, उसके बाद मेल मेंबर को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। डोंट सिट अनलेस दे आस्क यू डू सो। बैठना नहीं है जब तक वो आपको बैठने के लिए ना कहें, ठीक है। बैठने के लिए तो बोलेंगे, पर आपको खुद से नहीं बैठना, और बैठने के बाद आपको सबको थैंक यू बोलना है, मतलब थैंक यू मैम एंड सर्स, थैंक यू मैम एंड सर्स, और सबकी तरफ देखते हैं, चेहरे पे स्माइल। आगे चलते हैं, एंट्री इन द रूम। While preparing for a personal interview, a candidate must focus on body language, which is extremely crucial. बॉडी लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, और ज्यादा कंधे ऐसे ऊपर मत कर लेना। काफी बच्चे होते हैं, सर ने स्ट्रेट बोला था तो कंधे ही ऊपर चढ़ा के ऐसे बैठ जाते हैं, रिलैक्स। शोल्डर आपके बिल्कुल नीचे होने चाहिए, चेहरा आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। पैनल में जो 4 मेंबर है उनको आप देख रहे हैं, चाहे वो आपको नहीं देख रहे, पर आप चारों को देख रहे हैं। उनका ध्यान स्टार्टिंग में आपके रिज्यूमे पे होगा, आपके मार्क्स के ऊपर होगा, वो वही रीड कर रहे होंगे, और एक होगा पर्सन पैनल में जो आपको देख रहा होगा कॉन्टिन्यू, वो आपसे कुछ पूछेगा भी नहीं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा होगा, वो आपका बात करने का तरीका देख रहा होगा, उसी के हाथ में मार्क्स होते हैं। जो क्वेश्चन नहीं पूछता उसी के हाथ में मार्क्स होते हैं। आप कितना हकला रहे हैं, काफी बच्चे होते हैं नर्वस इतना हो जाता है हकला लेते हैं, क्या बोलना था और क्या मुंह से निकल गया, ठीक है। तो वो ये सारी चीजें नोट कर रहे होंगे। आपने चेयर को आगे पीछे कितनी बार करा, पैर आपके कितने कांप रहे हैं, पैर को टो के ऊपर मत उठा लेना, ठीक है ना। काफी बच्चे क्या करते हैं, उनको पैरों की उंगलियों के ऊपर अपने पैर को उठा लेते हैं बैठने के बाद, तो कांपने लग जाएंगे पैर। पैर बिल्कुल स्ट्रेट अपना सीधा रखिएगा, बिल्कुल इस तरीके से। काफी लोग क्या करते हैं, पैर को ऐसे उठा लेते हैं तो वो कांपने लग जाते हैं, आप खुद करके देखना,
ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट पैर, आपका जो तलवा है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लगना चाहिए धरती पे। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए, पैर उठे हुए नहीं होने चाहिए, शोल्डर उठे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होके बस चेहरे पे स्माइल। मेंटेन गुड आई कांटेक्ट, जो आपसे बात कर रहे हैं उनसे भी आंखों में आंखें मिलाइए और बाकी पैनल को भी आंखों से आंखें मिलाते रहिए। ठीक है, नजरें नीचे नहीं करनी, नजरें ऊपर नहीं करनी। वो आपसे पूछ रहे हैं, हाँ सर ऐसा हुआ तो था, मैं सोच रहा हूं वहां पे उनका नाम, ऐसे नहीं दीवारों को ही घूरने लग जाओ। अरे भाई सामने देखो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, याद आ रहा है ठीक है, नहीं तो सॉरी सर। जिन्होंने पूछा है ये नहीं वहां पे भी लग जाओ, सॉरी मैम एंड सर्स, ऐसे नहीं। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, हाँ भाई फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, जनरली मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूँ कि पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आप लग जाओ पहला पहला, तीसरा तो ये था, दूसरा, ऐसे नहीं। उन्होंने पूछा पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है, अगर आपको स्ट्राइक कर रहा है उस टाइम पे तो ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे नहीं, सर एक मिनट सर मेरे को याद है, एक मिनट रुको सर, ऐसे नहीं। अगर आपको उसी टाइम पे स्ट्राइक कर रहा है ठीक है, नहीं तो जिन्होंने पूछा है, सर ने पूछा है तो सॉरी सर, मैम ने पूछा है नहीं आता आपको जवाब, सॉरी मैम। ठीक है, एक एक बात नोट करते चलिएगा वीडियो को पॉज करके कि कहां पे क्या क्या सर क्या कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आपको आई कांटेक्ट गुड रखना है और ऑनेस्ट, बिल्कुल ईमानदार रहिए, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ईमानदारी से बताइए, कुछ झूठ नहीं। इमोशनली अत्याचार मत कर देना उनके साथ, वो सीनियर सिटीजन है भैया, वो नहीं पिघलेंगे। ठीक है, ऑनेस्टी से अपने जवाब दीजिए, बिल्कुल जो ट्रू हो। ठीक है, कुछ भी गलत मत जोड़िएगा अपने जवाबों में। स्माइल तो मैंने आपको बताया ना भाई, अगर चेहरे पे स्माइल है ना, 90% आपका इंटरव्यू बहुत बढ़िया चला गया। 90% अगर चेहरे पे स्माइल है, ठीक है ना, पॉजिटिविटी देता है ये सामने वालों को, चेहरे पे स्माइल हमेशा रखिएगा। चाहे कितना इंटरव्यू में क्वेश्चन टफ क्यों ना आ जाए, चेहरे पे स्माइल रखना और सॉरी बोल के उनको आगे बढ़ने के लिए कह देना, अगर आपको जवाब नहीं आता तो। आता है तो यू कैन, थोड़ा बहुत भी आता है तो आप थोड़ा बहुत बता के, सर इससे ज्यादा नहीं आता, आई एम सॉरी, ऐसे करके। ठीक है, आगे चलते हैं। सिट अप स्ट्रेट, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है ना, स्ट्रेट बैठिएगा, बिल्कुल शोल्डर मत उठाना, पैर मत उठाना, जैसे बैठ गए बिल्कुल सीधा। ठीक है ना, वहां पे चेयर रखी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट बैठिएगा। चेयर के पीछे जैसे पीठ लगाने का है तो थोड़ा पहले ही पीछे होके बैठना, जैसे काफी होते हैं आगे बैठ जाते हैं और फिर पीछे पीठ लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लेट गया। तो पहले ही पीछे होके बैठना, जिससे कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठ पाए। आगे होके मत बैठना कि पीछे की जगह सीट की खाली है और आप ऐसे ही स्ट्रेट करके बैठे हैं। ठीक है ना, तो ये तरीके होते हैं एक बैठने के भी, ये आप घर पे बैठकर ट्राई कर लेना, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। ये सारे प्रैक्टिकल वहीं जाके मत करना। ठीक है, आगे चलते हैं। कीप योर आर्म्स एंड लेग्स अनक्रॉस्ड, सिट और स्टैंड स्ट्रेट बट डू नॉट क्रॉस योर आर्म्स एंड लेग्स। समझ गए ना, पैरों को क्रॉस करके नहीं बैठना, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। काफी होते हैं ना एकदम पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठ जाते हैं, अरे भैया बाहर कर देगा वो। काफी होते हैं हाथ के ऊपर ऐसे हाथ रख के बैठ जाते हैं, नहीं ये भी नहीं चलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट, थाइस के ऊपर हाथ होने चाहिए। और ऐसे उठा मत लेना, थाइस के ऊपर रखे हैं सर हमने उठा लिए, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है ना, मैं आपको बैठा हुआ दिख रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट। अब मैं थाइस तो नहीं दिख रही होगी मेरी, पर हाथ मेरे थाइस के ऊपर ही रखे हैं। ठीक है, चलिए। डू नॉट स्टफ योर फिंगर्स इन योर पॉकेट और ग्रिप योर फिंगर्स टाइटली, ये नर्वसनेस को बताता है, ये नहीं कि जो आपने थाइस के पास जो आपका साइड पॉकेट से आपके ट्राउजर के उसमें हाथ डाल लो, नहीं, नेगेटिव चला जाएगा। और ऐसे नहीं कि उंगलियों को बीचने लग जाओ, मैंने बताया ना, पैनल में एक पर्सन ऐसा होगा जो आपको पूरा ऑब्जर्व कर रहा होगा, बिल्कुल रिलैक्स होके भाई। जवाब आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भाई वो फांसी थोड़ी ना दे देगा। आपका सिलेक्शन मेंस के मार्क्स के ऊपर होता है, इंटरव्यू डिसाइड नहीं करता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर मेंस में आपके 10-20 नंबर कम आए हैं तो इंटरव्यू उसको थोड़ा सा डिजाइन अप कर देगा। ठीक है ना, उसका बैकअप है, इंटरव्यू क्या है, बैकअप है आपके मेंस के मार्क्स का। अगर आपके मेंस में ऑलरेडी अच्छा स्कोर आ गया है तो इंटरव्यू में आप जाके बैठो, स्माइल करते रहो, इंट्रोडक्शन दे दो, ड्रेसिंग सेंस बढ़िया रखो, आपका सिलेक्शन। ठीक है, और जिस बच्चे ने मेंस के लिए करंट अफेयर पढ़ी है, बैंकिंग की टर्म्स पढ़ी है, उस बच्चे के लिए क्या टफ है, कुछ भी नहीं। अरे भैया 10 में से 3 के जवाब तो देकर आओगे, एक जवाब 10 नंबर का है।
अगर उसने 10 ही क्वेश्चन पूछे हैं तो, अगर उसने 20 पूछ लिए तो एक जवाब 5 नंबर का हो गया, पर इतना ज्यादा लेंदी करते नहीं है वो, क्योंकि और भी बच्चे वेट कर रहे होते हैं ना। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन में आपसे वो 2-3 क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, वो अभी बताऊंगा अभी मैं, उनके जवाब दीजिए। ठीक है, आपसे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछ लेगा, उसके जवाब दीजिए, क्योंकि ये तो आप लाइफ से रिलेटेड है, ये तो आपको जवाब देने पड़ेंगे। उसने आपसे पूछ लिया आपके फादर का बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, सॉरी सर नहीं पता, इसमें सॉरी थोड़ी ना कहोगे भाई, परिवार के बारे में तो पता होना चाहिए ना दोस्त। तो वो आपसे इंट्रोडक्शन में क्या है, आप अपने बारे में बता रहे हैं, अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं, अपने हैबिट्स के स्ट्रेंथ वीकनेस, अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं, तो उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। उससे वो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है उसके जवाब दीजिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड से कुछ पूछ रहा है उसके जवाब दीजिए। पढ़ाई के लिए आपने क्या क्या करा, कहां से कोचिंग ली, क्या करा, सब कुछ उसको रियल बताइए, कुछ नहीं। काफी बच्चे होते हैं अनअकैडमी में पढ़ रहे हैं और वहां पे कह देते हैं अरे सर जी हम तो सेल्फ पढ़ के आ रहे हैं, अरे भैया उनको भी पता है कौन सेल्फ पढ़ रहा है कौन नहीं। जेन्युइन बताइए ना, जो भी है जेन्युइन बताइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उसके बाद स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस। हाँ भाई, स्पोर्ट्स में आपने इस पर्सन का नाम सुना है, बताइए इसने कितने सेंचुरीज मारी है। नहीं पता, सॉरी सर। अरे भैया हम उनकी सेंचुरीज थोड़ी ना गिनने के लिए बैंक में आ रहे हैं, ऑनेस्टली। अगर आपको पता है तो जवाब दीजिए, नहीं तो इट्स ओके, उससे आपकी इंटरव्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसने पूछ लिया नॉलेज चेक करने के लिए। अभी हाल फिलहाल में कोई वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें कोई टीम जीती है, उस टीम का नाम क्या है, कुछ भी पूछ लेगा करंट अफेयर से रिलेटेड। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, मतलब वो देख रहे हैं कि आपको आसपास के अवेयरनेस है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नॉट ओकेजनली टू शो योर इंटरेस्ट इन द कन्वर्सेशन। ओकेजनली, ठीक है ना, मतलब कन्वर्सेशन जो अब आप उनसे कर रहे हैं एकदम प्रोफेशनली होना चाहिए आपको। ठीक है, और अगर कोई चीज नहीं आती तो सॉरी सर सॉरी मैम करके आगे चलते रहिए। ठीक है ना, बिल्कुल रिलैक्स मूड पे बैठिए, आपको 1% ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको बहुत ज्यादा हेक्टिकनेस हो रही है। ठीक है, keep your behavior and facial expression normal and subtle and avoid excessive nodding। मैंने बताया ना आपको, बिल्कुल अपने बिहेवियर को एकदम स्मूथ रखिए, नॉर्मल रखिए। इन केस यू डोंट नो द आंसर टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, डोंट ब्लफ हिम, प्रेफर टू से आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट बट आई श्योरली रीड अबाउट इट। है ना अच्छा जवाब, सर मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है पर मैं इसके बारे में पढ़ूंगा जरूर। देखो कितना बढ़िया चीज हुई कि हाँ इस बच्चे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है पर इसको जागरूकता है अबाउट दिस आर्टिकल जो मैंने इससे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो डोंट ब्लफ हिम, उनको मतलब कुछ उलझाइए मत। वो भैया सीनियर सिटीजन है, सारे बुढ़े लोग आएंगे, उनको आपसे मतलब जितनी आपकी उम्र है उतना उनका एक्सपीरियंस होगा। ठीक है ना, तो उनको ब्लफ मत करिएगा, जेन्युइनली रिप्लाई करिए। डोंट बी क्विक इन सेइंग दैट, टेक 4 to 5 सेकेंड एंड देन से इट। उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, हाँ भाई प्लास्टिक मनी क्या होती है, सॉरी सर एकदम से कह दिया, ऐसे नहीं। 4-5 सेकंड लीजिए, मतलब ये नहीं कि कहते रहो अच्छा प्लास्टिक मनी, हाँ प्लास्टिक मनी, ऐसे नहीं। उन्होंने पूछा प्लास्टिक मनी तो आप थोड़ी सी देर के लिए रुकिए, मतलब आप मन मन में काउंटिंग, अगर आपको नहीं पता ना अपने मन में 5 तक काउंटिंग कर लो, उसके बाद आप कह दीजिए सॉरी सर, 1 2 3 4 5, सॉरी सर। उनको लगेगा आप बच्चा सोच रहा था पर नहीं हिट करा, रिप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू। क्वेश्चंस इंटरव्यू के क्या क्या रहने वाले हैं, तो इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूं, मतलब पार्ट नंबर 3। इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें जवाब क्या क्या देना है, आंसर्स क्या क्या देने हैं आप लोगों के, तो इसके लिए आपको पार्ट 3 का वेट करना पड़ेगा। पार्ट 3 आप लोगों का नेक्स्ट डे अपलोड होने वाला है। ठीक है, तो पार्ट 3 देखिए, उसमें आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे, उनके आंसर्स बताए जाएंगे जो जेन्युइन रिप्लाई होते हैं। ठीक है, आपके करंट अफेयर से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग टर्म से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो सारे मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, इवन वो क्वेश्चंस विद आंसर्स आप लोगों को शो भी करूंगा। आप उन वीडियोस को देखेंगे, क्वेश्चंस को एक बारी तैयार कर लेंगे तो काफी आप लोगों को पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, तो इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बस आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
ठीक है, और आप लोग इसी तरीके से अपने YouTube चैनल HG100 को देखते रहिए। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो सारी मैं आप लोगों को इन सेशंस में देता रहूंगा। गॉड ब्लेस यू बच्चे, टेक केयर, थैंक यू।